सो हे गाइस, दिस इज़ जतिन वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, अगर आप ज़िंदगी में पहली बार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या खुद के लिए घर लेना चाह रहे हो, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आप एक अच्छी डील ले पाओ, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओ बिना किसी स्कैम और बिना किसी फ्रॉड के। सो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। ये वीडियो में मैं आपको जस्ट 5 पॉइंट बताऊंगा। वो 5 पॉइंट पे आप ध्यान देके डेफिनेटली एक अच्छे प्रोसेस के साथ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट है एक्सप्लोरिंग। जी हाँ, सो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आई मस्ट सजेस्ट आप अच्छी तरह से प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करिए, अच्छी तरह से ऑप्शंस जो है वो सर्च आउट करिए। अगर आप खुद ऑप्शंस नहीं देख सकते तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे ब्रोकर के थ्रू जाइए, अच्छे रियल्टर के थ्रू जाइए जो आपको नए नए मार्केट के ऑप्शन दिखा सके, पुराने ऑप्शन भी दिखा सके। तो बहुत ही पेशेंटली आपको अपने लिए ऑप्शन जो है वो पहले एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। आप किसी भी जल्दबाजी में मत जाइए, आप किसी भी ऑफ़र्स में मत फंसिए कि ये ऑफ़र है तो इतना डिस्काउंट हो जाएगा, वो ऑफ़र है तो वो बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप ऑफ़र्स आपके लिए नहीं है। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, अगर आप खुद के लिए घर ढूंढ रहे हैं जिसमें आप लाइफ टाइम रहेंगे, आप रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, आपके माँ बाप रहेंगे, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही चीज़ें जो है वो सर्च आउट करनी पड़ेगी। चाहे फिर वो लोकेशन हो, आसपास का एरिया हो, राइट, या आसपास की कनेक्टिविटी हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मार्केट हो। तो उस सब चीज़ों को आप पहले एक्सप्लोर करिए। एक प्रोजेक्ट देखिए, 2 प्रोजेक्ट देखिए, जितने भी आप देख सकते हैं, तो वैसे आप एक्सप्लोर करिए। देन आप जब एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे, नए नए ऑप्शंस देख लेंगे, तो आपको क्या होगा, फिर आपके लिए फ़िल्टर करने में चीज़ें सारी इजी हो जाएगी। सो आप किसी के कहने पे या किसी की रेफरेंस पे सीधे मत जाइए। आप अपने एंड से खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर का मतलब है आप आसपास का एरिया घूमें, आप मार्केट सर्च आउट करें, आप आसपास देखें आसपास के लोग कैसे हैं, क्या कनेक्टिविटी है। जब ये चीज़ें सारी आप ध्यान में रखेंगे एक प्रॉपर्टी लेने से पहले, तो इन फ्यूचर आपके और आपके परिवार को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ लिविंग। रहने के मामले से आपके फैमिली को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, एक्सप्लोर करना। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने नए ऑप्शन आएंगे, उतनी आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो आपके पैसे हैं, आपकी लाइफ टाइम की सेविंग है। सो आई मस्ट सजेस्ट आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आप करिए। पेशेंटली बहुत ही तरीके से चीज़ों को आप एक्सप्लोर करिए। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ रिक्वायरमेंट। जी हाँ, आपको पहले अपनी और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि आपके लिए कहाँ पे रहना बेस्ट रहेगा। क्या किसी गेटेड सोसाइटी में रहना बेस्ट रहेगा या खुद प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करके वहाँ रहना बेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट इन माय ओपिनियन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो हमेशा एक गेटेड सोसाइटी ही बेस्ट रहती है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, अम्यूनिटीज़ और भी बहुत कुछ। एंड मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को यही सजेस्ट करता हूँ, यही बोलता हूँ कि आपको जो अम्यूनिटीज़, जो सिक्योरिटी एक गेटेड टाउनशिप पे मिलेगी, एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में मिलेगी, वो ओपन कॉलोनीज़ में आपको कभी भी नहीं मिल सकती। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रख के चीज़ें सर्च आउट करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप एक अच्छी चीज़ बाय कर लेंगे। कई बार होता क्या है, हमें घर अंदर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेआउट अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रख के हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। घर के अंदर से तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन घर के बाहर क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, अम्यूनिटीज़ क्या है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। और अब जब ये चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फिर गेटेड और बिल्डर के ऑप्शन ही समझ आएंगे। सो बहुत सी आपको अम्यूनिटीज़ मिलेगी, लाइक क्लब हाउस हो गए, पार्क्स हो गए, स्विमिंग पूल हो गया, और भी बहुत सारी अम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि ओपन कॉलोनीज़ में बननी
बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक आज की डेट में 2026 में भी कोई ऐसी कॉलोनी होगी जिसमें क्लब हाउस भी मिल जाएगा, स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, पार्क्स भी मिल जाएंगे। नेवर, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है। ये सिर्फ चीज़ें, सब चीज़ें आपको एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में ही मिलेगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि आप अगर घर लेंगे, अगर आप प्रॉपर्टी बाई करेंगे, तो वहाँ रहेगा कौन? आपके बच्चे रहेंगे सबसे पहले। तो बच्चे रहेंगे तो बच्चे रह के वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली अच्छे पार्क्स, अच्छा क्लब हाउस, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छे लोग, अच्छा प्लेइंगेबल एरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक गेटेड प्रोजेक्ट में मिलेगी। तो आई मस्ट सजेस्ट, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी गेटेड टाउनशिप का पार्ट बने। पॉइंट नंबर 3, बिल्डर एंड क्वालिटी। जी हाँ, अगर आप बिल्डर के थ्रू जाते हैं, किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो आपको जस्ट 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी, वो बिल्डर की क्वालिटी कैसी है, क्या क्या कैसी क्वालिटी उसने डिलीवर्ड करी है। आप उनके पहले वाले प्रोजेक्ट्स पे भी विज़िट करें, जो जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर्ड करे हैं उनकी क्वालिटी देखें। देन उसके बाद आप बिल्डर का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखें कि क्या ये बिल्डर टाइमली चीज़ें डिलीवर्ड करता है, बिल्डर ने 5 साल पहले क्या डिलीवर्ड करा, और आज से 5 साल के बाद ये बिल्डर्स के क्या क्या प्लान्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आप एंड यूज़र हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आपको खुद के लिए घर लेना है, तो आप इन चक्करों में मत फंसिए, पेमेंट प्लान ईजी के चक्कर में या आप डिस्काउंट के चक्कर में, क्योंकि आपको रहना है। आप पेमेंट प्लान के थ्रू जाओगे, एक पैसे आपको आज भी देने हैं, आपको 3 साल बाद भी देने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे रहना है। आपको एग्जिट तो करना नहीं, आपको बीच में सेल तो करना नहीं, राइट। सो अगर आप एंड यूज़र हैं तो सब चीज़ें अच्छे से देखिए, ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, और सिर्फ ब्रांड के पीछे मत भागिए। कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स आंख बंद करके बड़े बड़े ब्रांड्स पे विश्वास कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा वो ब्रांड्स का, बहुत से ब्रांड है इंडिया में आज की डेट में, गुड़गांव के आज की डेट में, जो बहुत बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी एक अच्छी प्रॉपर्टी क्लाइंट्स को डिलीवर नहीं कर पाए। 2-2 3-3 साल से प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर्ड है, कुछ उसमें अप्रिसिएशन नहीं हुई, क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसी क्लाइंट्स ने एक्सपेक्ट करी थी। और गुड़गांव में ऐसे बहुत से बिल्डर हैं, छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज डिलीवर करी हैं। तो सिर्फ ब्रांड के चक्कर में आंख बंद करके आप मत कुछ चीज़ खरीदिए कि ये ब्रांड है, अच्छा ही देगा, अच्छा ही बनाएगा। ऐसे नहीं होता। कई बार बहुत छोटे छोटे बिल्डर भी आपको एक अच्छी चीज़ दे देते हैं जहाँ एक बड़े बिल्डर नहीं दे पाते। तो वो चीज़ों में आपको खुद एक बार वर्किंग करनी पड़ेगी, खुद थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि बिल्डर ने क्या बनाया, कैसे बनाया और कब बनाया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन। अच्छे से तसल्ली से आप विज़िट करिए फ्लैट्स की और उसमें एक एक चीज़ देखिए, राइट। क्योंकि जो एक सैम्पल फ्लैट में वो नहीं कह रहा जो मार्केटिंग के लिए बिल्डर्स ने बना रखे होते हैं, जो जिसमें आप टूर करते हो, जहाँ जो सेल्स ऑफिस में होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो आपको परफेक्ट ही दिखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो उनके प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, जहाँ फैमिलीज रह रही हैं। तो वो टाउनशिप्स में आ जाए, वहाँ पे आप विज़िट करें, वहाँ पे देखें कैसी क्या क्वालिटी है, क्या वहाँ के लोग खुश हैं जो रहते हैं, क्या उनको दिक्कत है, परेशानी है। वो सारी चीज़ों से आप एज्यूम कर पाएंगे कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे हैं तो ये चीज़ें आगे भी होगी। सो अगर किसी बिल्डर ने पहले अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड करा है, वहाँ के क्लाइंट खुश हैं, तो 101% आपको उससे आगे वाले प्रोजेक्ट में भी चीज़ें सेम देखने को मिलेगी। वहाँ भी आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, अच्छा डिलीवरी टाइम मिलेगा और अच्छी कंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। पॉइंट नंबर मैंने जैसे आपको बताया, पहले कंस्ट्रक्शन और दूसरा बिल्डर ट्रैकिंग रिकॉर्ड। पॉइंट नंबर 4, पेपर वर्क। जी हाँ, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में, कि क्या कुछ गलत ना हो जाए, कुछ स्कैम ना हो जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों का एक ही आंसर है, पेपर वर्क। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके पेपर्स
उसकी उसकी अप्रूवल्स अच्छे से आप पढ़ते हो, अच्छे से आप समझते हो, तो आपको कभी भी प्रॉपर्टी लेने के बाद पछतावा नहीं होगा। आप हमेशा अच्छी ही चीज़ लोगे। सो आप कैसे ध्यान दे सकते हैं पेपर वर्क में? सबसे पहली बात, इफ़ यू आर गो विद बिल्डर, आप हमेशा रेरा अप्रूव्ड में ही जाए। कोई चीज़ आपको कितनी भी सस्ती मिले, क्या ही रेट मिले, कुछ भी अमेनिटीज़ मिले, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट रेरा के अंडर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट की, अगर वो रेरा के अंदर नहीं है तो आप वो कभी भी बाय मत करें। सो रेरा का बहुत बड़ा रूल है आज की डेट में, बहुत बड़ा एक हाथ है आम क्लाइंट्स के लिए, आम बायर्स के लिए, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। सो रेरा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं रेरा के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, सो रेरा काम करता है लाइक जैसे बैंक में आरबीआई काम करता है। तो बैंक में कभी कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, कोई भी गलत ट्रांजैक्शन होती है, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाता है आरबीआई में। आरबीआई आपके अकाउंट की जिम्मेवारी लेती है कि आपके बैंक में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, अनलेस आप अपने तरफ से कुछ गलत नहीं करें, राइट। ऐसे ही रियल एस्टेट में रेरा है। जब तक रेरा है, कोई भी बिल्डर आपके पैसे इधर उधर नहीं कर सकता। आप जो पैसा देंगे वो रेरा मेक श्योर करता है कि वो सारा का सारा पैसा वो उसी प्रोजेक्ट में लगेगा जिस प्रोजेक्ट के लिए आप वो पैसा दे रहे हो। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बाय करते हो, उसका एक रेरा नंबर मिलता है आपको। वो रेरा नंबर आप ऑनलाइन रेरा की वेबसाइट पे जब आप वो नंबर डालते हो, तो आपको वो प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल बायर हो, अगर आप बायर भी नहीं हो, अगर आप वैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नोट करके, वो रेरा नंबर अगर आप वेबसाइट पे डालते हो, रेरा की वेबसाइट पे नंबर वो डालते हो, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी अप्रूवल्स, चाहे फिर वो लैंड पार्सल हो, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन को लेके हो, चाहे फिर वो बैंक्स को लेके हो, लोन्स को लेके हो, वो सारी चीज़ें आपको पेपर वर्क्स में देखने को मिल जाती है। बहुत डिटेल्स में आपको देखने को चीज़ें मिल जाती हैं। वो चीज़ें आप अपने सीए से चेक करा सकते हो, आप खुद चेक कर सकते हो। तो रेरा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सो रेरा चेक करने के बाद मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप सभी पेपर वर्क्स को ध्यान में रख के प्रॉपर्टी बाय करेंगे। सो सबसे पहले, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में होम लोन लेना चाह रहे हैं, अगर आप साथ में लोन देख रहे हो, लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को साइड पे रख के आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाएं बैंक से। आप अपने पेपर से बैंक वाले से अपने होम लोन के बारे में सारी डिटेल में एलिजिबिलिटी एक बार चेक करवा लें। कई बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हो, देन उसके बाद आपका लोन नहीं होता, फिर आप कैंसलेशन में जाते हो, जिसके प्रोसेस में आपको रिफंड में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी झेलने पड़ती है। रिफंड में कई बार बहुत सा लंबा प्रोसेस होता है, जो चीज़ें आपके लिए ट्रबल हो जाएंगी। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो, तो सबसे पहले आप अपना होम लोन चेक करवा लो। अगर होम लोन में सारी चीज़ें अप्रूव्ड है, आपकी एलिजिबिलिटी है, देन उसके बाद आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे पेपर वर्क पे फाइनल करने पे आ जाओ। सो होम लोन पता करने के बाद अभी हम आ जाते हैं बिल्डर के पेपर्स वर्क पे। तो बिल्डर के पेपर वर्क कैसे चलता है? अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, जब आप कोई चीज़ फाइनल करने लगते हो, सबसे पहले आप उसका टोकन पे करते हो। सो टोकन अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 50,000 रुपये, लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए, वट एवर इट इज़। सो टोकन पे करने के बाद आपको 20 से 30 दिन मिलते हैं फर्दर अलॉटमेंट लेटर के लिए। सो 10% अमाउंट पे अलॉटमेंट लेटर बनता है, जिस अलॉटमेंट लेटर पे सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपने कौन सा साइज़ लिया, कौन सा लेआउट लिया, कौन सी इन्वेंट्री ली, किस डेट पे ली और किसके नाम पे ली। वो सारी चीज़ें अलॉटमेंट पे मेंशन होती है। यही अलॉटमेंट आगे चल के काम आती है आपके होम लोन में भी। सो जब आपका अलॉटमेंट लेटर बन गया, उसके नेक्स्ट बात बनता है आपका बीबीए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बीबीए मतलब है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। सो ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक लीगल पेपर वर्क है क्लाइंट और बिल्डर के बीच में। सो ये एक कम से कम भी
35 से 40 पेज की एक फ़ाइल होती है जिसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जिसमें सारे टर्म्स मेंशन होते हैं बिल्डर की तरफ से, सारे टर्म्स मेंशन होते हैं क्लाइंट की तरफ से, बिल्डर की तरफ से टर्म मेंशन होते हैं कि कब कब क्या क्या डेट में चीज़ें बनेगी, क्या टाइमलाइन रहेगी, अगर ये टाइम पे डिलीवर्ड नहीं होगा तो बिल्डर को क्या चीज़ें हैं जो वो क्लाइंट को पे करनी पड़ेगी। सेम एज़ क्लाइंट की तरफ से भी अगर पेमेंट डिले होती है तो बिल्डर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। सो बिल्डर बायर एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी में। देन बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनने के बाद फाइनली फिर आपकी होती है रजिस्ट्री। सो रजिस्ट्री का प्रोसेस आई गेस आप सबको पता होगा। सो वो भी एक बहुत बड़ा लीगली प्रोसेस है रजिस्ट्री का। देन रजिस्ट्री होने के बाद आपको जो आपका फ्लैट है या फ्लोर है, वट जो भी आप बाय करते हो, देन फिर वो आपको हैंड ओवर होता है। सो शुरू से लेके एंड तक ये सारे पेपर वर्क में बिल्डर की टीम आपके लिए हेल्प करती है, आपके चैनल पार्टनर जिसके थ्रू आप डील फाइनल करते हो वो हेल्प करते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस है पेपर वर्क का। आई होप आपको ये डिटेल में समझ आया हो। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। जब जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बने आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से स्टडी करें। जब आपका अलॉटमेंट लेटर बने आप वो भी अच्छे से पढ़ें। जब आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बने आप वो भी अच्छे से पढ़ें। जब आपकी रजिस्ट्री हो आप वो भी अच्छे से देखें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है पेपर वर्क पढ़ने में, चेक करने में, तो ऑब्वियसली आप किसी लॉयर के थ्रू जा सकते हैं, किसी सीए के थ्रू जा सकते हैं, जो कि एक बहुत मिनिमम फीस लेके आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं या एक प्रॉपर एश्योरेंस दे देते हैं कि हाँ ये पेपर आपके ठीक है। उसमें कुछ गलत होगा वो भी आपको वो बताएंगे, सही होगा सही बताएंगे, बट गलत कुछ होता नहीं। अगेन ये सारी चीज़ें रेरा के अंदर है, रेरा के टर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें पहले ही फिक्स होती हैं, पहले ही सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, कुछ कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। पॉइंट नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी प्रॉपर्टी अकेले बाय मत करें। आपको सुनने में अजीब लगेगा बट आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करें किसी अच्छे चैनल के थ्रू बाय करें, अच्छे ब्रोकर के थ्रू बाय करें। उसके बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे हैं। हमें लगता है कि अगर हम डायरेक्ट बाय करेंगे तो हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा या हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब आप किसी अच्छे चैनल के थ्रू जाते हो उनको वो प्रोजेक्ट के बारे में, वो बिल्डर के बारे में बहुत डिटेल में पता होता है। लाइक वो एक ही प्रोजेक्ट पिछले 4-4 साल से करते आ रहे हैं। जो चीज़ आप आज देख रहे हो, आज आप प्लान कर रहे हो, वो चीज़ पे उनको वर्किंग करते 4-4 5-5 साल हो गए। तो जो चीज़ें वो आपको बता पाएंगे वो आप अकेले कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। एंड सबसे बड़ी बात, आपको एक अच्छे नए ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जहां आप सिर्फ अपने एंड से 2 ऑप्शन दे पाओगे, वही किसी चैनल पार्टनर के थ्रू आप 10 ऑप्शन देख लोगे। सो ऑप्शंस के बाद सबसे बड़ी बात होती है छोटे छोटे चीज़ों में। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, बाय करने के बाद 100 चीज़ें होती हैं। होम लोन हो गया, पेपर वर्क हो गया, रजिस्ट्री होगी, हैंड ओवर हो गया, कल को उसको रेंट पे करना हो या उसको फिर कल को रीसेल करना हो। सो ये सभी चीज़ों में एक अच्छे चैनल पार्टनर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। जहां आप खुद से 2-3 प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करोगे, वही चैनल पार्टनर के थ्रू आप 8 से 10 चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक जो प्रॉपर्टी आपने पिछले 15 से 20 दिन में एक्सप्लोर करी, वो सेम प्रॉपर्टी कोई चैनल पार्टनर पिछले 4 साल से उस पर वर्किंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात, जिसको 4 से 5 साल हो गए उस प्रोजेक्ट पे काम करते, वो आपको थोड़ी सी बेटर गाइडेंस दे पाएगा उस प्रोजेक्ट पे। और रही बात प्राइसिंग की, डिस्काउंट की, सो अगर आप फ्रेश में बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में अगर आप किसी अच्छे जेन्युइन चैनल पार्टनर के थ्रू जाते हो तो आप एक अच्छा रेट भी ले लेते हो, आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ मार्जिन होता है बिल्डर की तरफ से जो सिर्फ चैनल्स को होता है, क्लाइंट को नहीं होता। लाइक आप उनके लिए एक बायर हो, लेकिन कोई अच्छा चैनल है जो पिछले 4 साल से वो चीज़ बेचते आ रहा है, उसने वो वहाँ 100 फ्लैट ऑलरेडी बेच रखे हैं, 50 फ्लैट ऑलरेडी बेच रखे हैं, तो उनका मार्जिन अलग होता है, उनके प्राइजेस अलग होते हैं कई बार। तो आपको ऑब्वियसली किसी चैनल के थ्रू जाओगे
रेट भी अच्छे मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, राइट। बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आई मस्ट सजेस्ट आप किसी चैनल के थ्रू जाओ, क्योंकि बीमारी का जो इलाज है वो डॉक्टर ही कर पाते हैं। अगर किसी बीमारी का आप खुद घर पे बैठ के इलाज करोगे तो आप और बीमार हो जाओगे। तो सेम एज इन रियल एस्टेट, आप अच्छे चैनल के थ्रू, अच्छे रियल्टर के थ्रू आप कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक अच्छी डील देखने को मिलेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वो समझ आए हो। ये 3 4 5 चीज़ें हैं जो आपको जस्ट ध्यान देनी है। ये ध्यान देके आप एक टेंशन फ्री, बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर लोगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाले और भी टाइम में आपको रियल एस्टेट से छोटी और बड़ी जानकारी देता रहूं। थैंक यू।